हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इस मिशन हिंदी इंग्लिश के तरफ से स्वागत है। आज क्लास 10वीं के छात्र और छात्राओं के लिए हम पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताएंगे, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित यह पाठ है। तो चलिए बच्चों, हम आपको व्याख्या की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम पुष्प की अभिलाषा का जो पंक्तियां हैं उसको एक पढ़ लेते हैं। यहाँ ये लिखा गया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधे प्यारे को ललचाऊं, और चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। अरे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित यह पुष्प की जो अभिलाषा शीर्षक कविता है, यहाँ पुष्प की इच्छाओं की बात की गई है। कहानी का या पद्यांश को अगर संदर्भ देखा जाए तो संदर्भ लिखिएगा दोस्तों मेरे, कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। तो चलिए दोस्तों, हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। करे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कवि अपने देश प्रेम की भावनाओं को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चाह नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह चाह नहीं है कि मैं सुरबाला का मतलब होता है दोस्तों देव रूपी बाला के गहनों में माने आभूषणों में गूथा जाऊं, माने गूथा जाऊं। माने पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी जी यह कहते हैं कि मेरी यह इच्छा नहीं है, चाह नहीं, मेरी यह चाह नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के, कहने का मतलब होता है सुरबाला माने देव रूपी बालाओं में, देव रूपी कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, उनके आभूषणों में गूथा जाऊं। मेरी ये कोई इच्छा नहीं है। और कहते हैं कि चाह नहीं प्रेमी माला में, भाई चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कि मेरी यह भी चाह माने मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की मालाओं में बिंद माने गूथा जाऊं, बिंद माने गूथा जाऊं, और उस प्यारी को मैं ललचाऊं। मेरी यह कोई भी इच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य है, माखनलाल चतुर्वेदी कवि कहते हैं कि चाह नहीं, मेरी ये कोई इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला में, कि प्रेमिकाओं के मालाओं में बिंद माने पिरोया जाऊं, गूथा जाऊं, और मैं उसी प्यारी को ललचाऊं। और चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हर डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हर डाला जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी कोई ये इच्छा नहीं है, कि चाह नहीं, मेरी यह कोई इच्छा नहीं है कि सम्राटों के शव, सम्राट माने बड़े बड़े राजाओं के शव माने लाशों पर,
हे हरि, प्रभु हे हरि श्री कृष्ण, मैं डाला जाऊं और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी यह कोई चाह नहीं है, मेरी कोई यह इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इठलाना का मतलब होता है, अपने भाग्य पर इठलाना का मतलब घमंड करूं, अभिमान करूं। एक बार फिर से देखिए, कवि ने लिखा है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, कि हे हरि, हे प्रभु, मेरी यह कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी महान बड़े बड़े राजाओं के शव पर सौलाश पर डाला जाऊं और देवताओं के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर। और मेरी यह भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इठलाना का मतलब होता है अपने भाग्य पर अभिमान करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, कि हे माली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक। कहने का मतलब होता है कि वन के माली, हे माली, मेरी यह इच्छा है कि तू मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर माने उस रास्ते पर तुम देना फेंक, अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। भाई मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्ति वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हो। भाई वही तो कहे ना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। भाई रास्ते से जिस रास्ते से अनेक वीर जाएं उसी रास्ते पे तुम मेरे को देना फेंक, ताकि हम उनके चरणों पर, उनके पद चिन्हों से अपने आप को हम स्पर्श कर लूं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, फिर से देखिए कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे माली तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से मातृभूमि से पर शीश से चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हो, फूल उन वीरों के चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश की बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लिए, हम दिखा दे रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मेरी कोई यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी कन्याओं के गहने में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंदी प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी कोई इच्छा नहीं है किसी प्रेमिकाओं के मालाओं में गूथा जाऊं और उस प्यारी को ललचाऊं, और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं। हे प्रभु, मेरी यह कोई इच्छा नहीं है, मेरी यह कोई चाह नहीं है कि मैं किसी बड़े बड़े राजाओं के शव माने लाशों पर डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी कोई यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर अभिमान करूं, घमंड करूं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, अर्थात हे मलवाली, मुझे तुम तोड़ लेना, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस मार्ग पे तुम मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अरे जिस मार्ग से अनेक वीर इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने शीश को, अपने आप के प्राण को न्यौछावर करने के लिए जाते हैं, उस पथ पर तुम देना फेंक, ताकि हम उस वीर के चरण से अपने को स्पर्श कर अपने को महान बना सकूं। पुष्प की यह
इच्छा थी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये था रचना। काव्यगत सौंदर्य इसका देखना दोस्तों, कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि किसी राजनेता की भांति सम्मान प्रति सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण अर्पण करने में गौरव मानता है। भाषा देखिए, सरल खड़ी बोली, शैली भावनात्मक है, रसवीर है, गुणओज है, शब्द शक्ति अभिधा विलक्षणा है, अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है, छंद में तुकांत मुक्त है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम इस 2022-23 के सेशन में हर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप मेरे इसी मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही सरल से सरल व्याख्या आपको मिलता रहेगा।